हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। आज हम पढ़ेंगे तंत्रिका ऊतक के बारे में। इसमें देखें तो तंत्रिका ऊतक तंत्र का निर्माण करता है। तंत्रिका ऊतक तंत्रिका कोशिकाओं का बना होता है। इसमें दो प्रकार की कोशिकाएं आपको देखने को मिलेंगी। एक तो होती है आपकी तंत्रिका कोशिका जिसे आप न्यूरॉन्स बोलते हैं, दूसरी होती है आपकी ग्लियल सेल्स। ठीक है, तो तंत्रिका कोशिका में कई लंबे प्रवर्ध पाए जाते हैं। इनके द्वारा संवेदनाओं को एक दूसरे से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है, यानी कि संप्रेषण का कार्य किया जाता है। ग्लियल कोशिकाएं जो होती हैं उनमें प्रवर्ध छोटे होते हैं और वो न्यूरॉन्स को सुरक्षा व सहारा देती है। ठीक है, तंत्रिका कोशिका में जीव द्रव्य प्रवर्ध पाए जाते हैं। इनमें एक प्रवर्ध जो कि तुलनात्मक रूप से लंबा होता है उसे एक्सॉन कहते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, एक्सॉन तुलनात्मक रूप से कैसा प्रवर्ध है? लंबा प्रवर्ध है। जबकि डेंड्रॉन है वो कैसा प्रवर्ध है? छोटा प्रवर्ध है। बाकी जो मैंने आपको बताया था ग्लियल सेल्स, ये क्या करती हैं? ये न्यूरॉन्स को सुरक्षा व सहारा प्रदान करती हैं। एक्सॉन डेंड्रॉन से जिस स्थान पे मिलता है उसे सिनेप्स कहते हैं। तंत्रिका कोशिकाएं तंत्रिका प्रवर्धों की संख्या के आधार पर मुख्यतः तीन प्रकार की देखी जा सकती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। एक होती है आपकी अध्रुवीय तंत्रिका कोशिका। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें एक्सॉन नहीं हो पाया जाता। ठीक है, जबकि एक ध्रुवीय तंत्रिका कोशिका में केवल एक एक्सॉन इन कोशिकाओं में पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको डेंड्राइट्स का अभाव देखने को मिलेगा। यह भ्रूण अवस्था में पाई जाती है। एक होती है द्विध्रुवीय तंत्रिका कोशिका। इन कोशिकाओं में एक एक्सॉन होता है, एक डेंड्रॉन पाया जाता है। ये नेत्र की जो रेटिना और जो घ्राण उपकला होती है उसमें पाए जाते हैं आपकी द्विध्रुवीय तंत्रिका कोशिकाएं। ठीक है, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि द्विध्रुवीय तंत्रिका कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो ये नेत्र की रेटिना और घ्राण उपकला में पाई जाती है। एक आता है आपका बहुध्रुवीय तंत्रिका कोशिका जिसमें एक एक्सॉन होता है और कई सारे डेंड्रॉन देखने को मिलते हैं। इसमें देखें हम तो इसमें कई प्रवर्ध उपस्थित रहते हैं। एक बड़ा प्रवर्ध होता है वो एक्सॉन कहलाता है। शेष कैसे काम करते हैं? वो डेंड्राइट्स की तरह काम करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये मस्तिष्क को मेरुरज्जु में पाए जाते हैं और संरचना की दृष्टि से तंत्रिका कोशिका के शरीर को जो होता है उसे सोमा या फिर साइटोन कहते हैं। इसमें एक केंद्रक पाया जाता है। इसमें अंतःप्रदिव्य जालिका भी उपस्थित रहती है और लाइसोसोम इसमें कैसे पाए जाते हैं? बिखरे पड़े हुए रहते हैं। ठीक है, तो इसका जो कोशिका द्रव्य होता है उसे आप साइटोन या सोमा कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसमें एक केंद्रक पाया जाता है, अंतःप्रदिव्य जालिका भी पाई जाती है और लाइसोसोम इसमें बिखरे पाए जाते हैं। ठीक है, कणका में संरचना जिन्हें निश्चलकाय कहते हैं वो भी इसमें पाए जाते हैं। बढ़े हुए प्रवर्ध को तंत्रिका तंतु कहते हैं। ये एक लंबी झिल्ली जैसी संरचना से ढके रहते हैं जिसे आप बोलते हैं न्यूरोलीमा। ठीक है, न्यूरोलीमा मस्तिष्क और मेरुरज्जु में नहीं पाए जाते हैं। कुछ तंत्रिका तंतुओं में माइलिनेटेड आवरण पाए जाते हैं। इसमें निश्चित स्थानों पर खांच पाई जाती है जिसे आप रेनवियर नोड कहते हैं। ठीक है, ये भी हम डायग्राम में देखेंगे। जिन तंत्रिका तंतुओं पर माइलिन आवरण नहीं पाया जाता उन्हें नॉन मॉड्यूलेटेड कहते हैं और ये सामान्यतः माइलिनेट जो तंतु होते हैं उनसे छोटे होते हैं। स्वात्य तंत्र में अमाइलिनीकृत तंतु पाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब हम डायग्राम देखते हैं जिससे आपको और ज्यादा सॉर्ट आउट हो जाएगा। ये आपका डायग्राम है, देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये बहुध्रुवीय तंत्र का आपकी कोशिका है। इसमें एक एक्सॉन है जो संवेदनाओं को केंद्रक से दूर ले जाते हुए दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, और एक आपकी क्या है? यहाँ पे डेंड्राइट्स है, ये शाखाएं आप दिखाई दे रही हैं। और ये आपका क्या है? केंद्रक है। और केंद्रक द्रव्य को आप क्या बोलते हैं? साइटोन या सोमा कहते हैं हिंदी में। जैसे आप कोशिका काय कह रहे हैं और वो किसका है? कोशिका द्रव्य है।
यहाँ पे डेंड्रॉइड्स होते हैं वो संवेदनाओं को कहाँ ले जाते हैं, केंद्र की ओर ले जाते हैं, जबकि आपका जो एक्सोन होता है वो संवेदनाओं को दूर ले जाते हुए दिखाई देता है। ठीक है, एक्सोन अगले तंत्र का तंतु की डेंड्रोइड से जहां पे मिलता है उसे आप क्या बोलते हैं, उसे सिनेप्स कहते हैं। ठीक है, अभी जब सूचनाओं को लेके जा रहा है सिनेप्स तक, तब ये बीच में इसकी सूचनाओं को बिखराव नहीं हो, इसलिए इस पे ग्लियल सेल्स पाई जाती है, जिसमें आपके एक तो श्वान कोशिका है और एक आपके क्या है, माइलिन शीथ है। ठीक है, तो श्वान कोशिका और माइलिन शीथ का काम क्या है, जो सूचना जा रही है उसे संरक्षित करके रखना है, उसे कंजर्व करना है। ठीक है, बीच बीच में घुंडीनुमा आकृति पाई जाती है जिसे आप बोलते हैं रेनवियर नोड। ठीक है, क्या बोलते हैं उसे, रेनवियर नोड कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हम यहाँ पे सिनेप्स में सूचनाओं का संप्रेषण होता है, वो एसिटाइल कोलिन एक आपका न्यूरोट्रांसमीटर होता है, उसके माध्यम से होता है। यहाँ पे यही बताने की ट्राई की गई है, इसमें केंद्रक पाया जाता है और अंतःप्रदेवी जालिका के साथ में लाइसोसोम भी पाए जाते हैं। बढ़े हुए प्रवर्तक को तंत्र का तंतु कहते हैं। यह एक लंबी झिल्ली जैसी संरचना जिसे न्यूरोलेमा कहते हैं उसे ढका हुआ होता है। यह मस्तिष्क और मेरुरज्जु में नहीं पाई जाती। कुछ तंत्र का तंतुओं में माइलिनेटेड आवरण पाए जाते हैं, इनमें निश्चित स्थान पर खांच पाई जाती है जिसे आप कहते हैं रेनवियर नोड। जिन पर माइलिन आवरण नहीं पाए जाते हैं उन्हें नॉन मॉड्यूलेटेड तंतु कहते हैं। ठीक है, स्वायत्त जो तंत्र का ऊतक होता है उसमें इसी तरह के तंतु पाए जाते हैं। तो मेडुलेटेड जो होते हैं उसमें माइलिन शीथ पाया जाता है और इसमें आपका जो सूचनाएं जाएंगी वो कैसी रहेंगी, संरक्षित रहेंगी, सुरक्षित रहेंगी। ठीक है, एक बार मैं वापस से आपको डायग्राम बता देता हूं। ये आपके डायग्राम में आप देख सकते हैं, इसमें एक केंद्रक है आपका जिसे आप कोशिका काय कह रहे हैं। डेंड्रोइड्स हैं कई सारे, इसलिए से बहुध्रुवीय तंत्र का कोशिका कहते हैं, जिसमें एक एक्सोन होता है बड़ा प्रवर्त और छोटे प्रवर्त क्या कहलाते हैं, डेंड्रोइड्स कहलाते हैं। बीच बीच में यहाँ पे एक्सोन के चारों तरफ आपको श्वान कोशिकाएं और माइलिन शीथ का आवरण दिखाई देता है। बीच में जहाँ पे घुंटीनुमा आकृति आती है उससे आप क्या बोलते हैं, रेनवियर नोड कहते हैं। सो गाइस, ये हमने पढ़ा है तंत्र का ऊतक और तंत्र का कोशिकाएं, साथ में हमने देख लिया बहुध्रुवीय तंत्र का कोशिका की संरचना। धन्यवाद।